हेलो स्टूडेंट, वेद श्री टेट क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, यदि आप हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप हमारे साथ टेट की क्लासेस या यूटेट सीटेट की क्लासेस या यूटेट क्लास पढ़ सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वेद श्री एकेडमी में आप आ सकते हैं, हमारे साथ पढ़ सकते हैं, जो कि नियर अबाउट हनुमान मंदिर के पास है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है कि हाउ ट्रांसफर एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस। ओके, तो सेंटेंस स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसे कि स्टूडेंट मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक्टिव एंड पैसिव को हमने कैसे ट्रांसफर होता है ये बताया हुआ है, और कैसे ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं ये बताया हुआ है, और कौन सा सेंटेंस हमारा ट्रांसफर होगा किसमें, पैसिव वॉइस में, वो भी हमने डिस्कस किया है। तो आज हमारा है कि कैसे हम जो है एक सेंटेंस को जो है पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट आपको पता है कि हम जो है केवल 8 सेंटेंसों के 8 टेंसों की ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। कितने टेंसों की बनाते हैं? 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनाते हैं, जो कि हम यहाँ पर बताएंगे, अभी लिखते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नंबर 1 है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ये तो प्रेजेंट का पार्ट था। ठीक है, हमारा दूसरा ऐसे हम लेते हैं तो पास्ट का, क्या लेते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। 5 आता है हमारा फास्ट कंटिन्यूअस। 6 आता है हमारा पास्ट परफेक्ट। 7 आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। 8 आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। इतने टेंसों की हमारे क्या बनती है स्टूडेंट? एक्टिव से पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस हमारे ट्रांसफर होते हैं। कितने सेंटेंस होते हैं हमारे? 8 सेंटेंस हमारे 1 2 3 4 5 6 7 ये जो है हमारे एक्टिव से पैसिव ट्रांसफर होंगे। अब स्टूडेंट ये तो हमें पता है कि हमारे जो 8 टेंस हैं उनकी जो एक्टिव से पैसिव ट्रांसफर होता है, बट वो 4 टेंस कौन से हैं? आप पहचान गए होंगे कि वो 4 टेंस हमारे कौन से हैं जो एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफर नहीं होते। स्टूडेंट वो क्यों नहीं होते ट्रांसफर, वो हम लिखते हैं अभी यहाँ पर कौन कौन से हो सेंटेंस हमारे। एक तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, नंबर दूसरा स्टूडेंट हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नंबर 3 है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। नंबर 4 है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट ये 4 टेंस हमारे जो हैं पैसिव वॉइस में ट्रांसफर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होती पैसिव वॉइस में ट्रांसफर? क्योंकि ऑलरेडी ही पैसिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऑलरेडी क्या होते हैं? पैसिव फॉर्म में होते हैं। देखिए कैसे होते हैं। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है स्टूडेंट? आप जानते हैं हैज बीन और हैव बीन प्लस V3 प्लस V2। जहां बीन लग जाता है वहां कार्य हो चुका होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए वो पैसिव फॉर्म में बना जाता है उनको। ठीक, बी एंड बीन लग जाता है ना जहां पर। और दूसरा स्टूडेंट ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? हैड लगता है, हैड बीन लगता है। क्या लगता है? हैड बीन लगता है ना स्टूडेंट्स में। हैड बीन प्लस वर्ब की V1 प्लस ING आता है इसमें। ठीक है, V1 प्लस ING आता है किसमें स्टूडेंट? यहाँ पर करेक्शन कर लेना आप प्लीज। ठीक है, थर्ड फॉर्म नहीं आती, थर्ड फॉर्म परफेक्ट में आएगी। ठीक है, तो इसमें ING आएगा। ठीक हो गया, हैड बीन प्लस V1 प्लस ING आएगी इसकी भी, किसकी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है स्टूडेंट, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी फिर हमारी?
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगा हमारी सेल हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी और विल हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। ये हमारी क्या होगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अब बच गया क्या हमारा फ्यूचर परफेक्ट की होगी, ठीक है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बच गई हमारा, क्या बच गया है फ्यूचर कंटिन्यूअस। स्टूडेंट इससे क्या होती है सेल बी, आप नोट करते रहना इसको, सेल बी एंड विल बी, सेल बी और विल बी इसकी होती है प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस V1 प्लस आईएनजी। ये होगी आपकी फॉर्म, ठीक है, क्योंकि इसे बी और बीन लगा होता है इसीलिए पेसिव फॉर्म में होते हैं। इनका जो है ट्रांसफर पेसिव फॉर्म में नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी ही पेसिव। आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाई दीज फोर टेंस आर नॉट चेंज इनटू पेसिव वॉइस, बिकॉज सो दैट इट हैज बीन ऑलरेडी ए पेसिव फॉर्म, सो दैट इट नॉट चेंज टू पेसिव वॉइस, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट आपका ये आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप जानते हैं इसकी क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, आपको पता है, मैं लिख देता आपके सहूलियत के लिए। जैसे हमने लिखा आपका टेंस फॉर्मेट भी इसमें आ जाएगा जो कि आपकी हेल्प करेगा आगे, ठीक है, वीडियो में। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है स्टूडेंट, आपको पता है कि सभी जो सिंगुलर नंबर होते हैं उसके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में अस ऑब्लिक यस आता है, नेगेटिव में क्या आता है डू ऑब्लिक डज आता है, डज नॉट आता है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में भी क्या आता है डू प्लस डज ही आता है, ठीक है। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं ये बताते हुए आ रहा हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने बताया है आपको कि इसी वेदाश्री लर्निंग ऐप पे हमने पढ़ाया है बच्चों को। तो उसमें से क्या है स्टूडेंट, क्या है कि जैसे डू और डज, हमारा डज लग जाता है ना, अब जैसे डज मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, ये हमारा गलत हो गया है क्योंकि हमने कहा मोहन थर्ड पर्सन है, उसके साथ हम अस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमने डज का प्रयोग यहाँ कर दिया है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म के अंत में अस ऑब्लिक एस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम लिखेंगे कि मोहन डज नॉट गोज टू स्कूल, ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। आप बोलेंगे सही है, मोहन सिंगुलर नंबर है बोलेंगे और यहाँ गोज आता है सिंगुलर नंबर के साथ, यही तो प्रेजेंट की पहचान है, ही सी का सिंगुलर फॉर्म आती है। लेकिन ये हमारा सेंटेंस क्या बच्चों स्टूडेंट गलत हो गया, कहाँ पर गलत हो गया क्योंकि डज लग गया तो यहाँ अस ऑब्लिक एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ऐसे आप समझना उसको, ठीक हो गया। ये सेंटेंस बताना था आपको, यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, हमने इसलिए जिक्र कर लिया इसका, ठीक है। बच्चे परेशान हो जाते हैं, डू और डज का प्रयोग करते हैं वहाँ एग्जाम में, फिर लिख देते हैं वर्ब के अंत में अस ऑब्लिक एस का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है क्योंकि जहां डज का प्रयोग हो गया है तो डज ने जो है अस को सिमेट लिया है, अब वो डज नहीं लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में, इसलिए, ठीक है। तो स्टूडेंट ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पता है इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V1 प्लस एंड हेल्पिंग वर्ब होगी ये। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, मैंने बता रखा है वहां हैज प्लस V3 आती है इसकी। इसी क्या पास्ट इंडेफिनिट क्या स्टूडेंट, ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है स्टूडेंट V2 आता है, नेगेटिव के साथ क्या आता है डिड नॉट आता है, इसके साथ क्या आता है डिड नॉट के साथ V1 आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने ना इसकी जो हेल्पिंग वर्ब बताया आपको थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, ये अभी बताते हैं इसको। देखिए ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है पास्ट इंडेफिनिट में V2 आता है, ठीक है स्टूडेंट। नेगेटिव के साथ डिड नॉट आता है प्लस V1 आता है। इंट्रोगेटिव में भी क्या आता है स्टूडेंट इसका डिड प्लस V1 आता है, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं ये बता रहा था कि आपको यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक साथ आ गया ना, डिड और नेवर एक साथ आ गया, हो गया डिड प्लस नेवर एक साथ आ गए तो क्या प्रयोग करेंगे आप V1 को प्रेफरेंस देंगे, V2 नहीं देंगे। मोस्टली नेवर के साथ क्या लगता है इसमें V2 लगता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना हमारा पास्ट इंडेफिनिट जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब थोड़ा ज्यादा है, तो आप ध्यान रखना है इसको, ठीक है। इस टेंस को मैंने पूरी हेल्पिंग वर्ब इसकी बता दी आपको, ठीक है। और दूसरा है कि पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस आप जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस क्या आता है बच्चों स्टूडेंट वॉज प्लस वर आता है प्लस V1 प्लस आईएनजी, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। दूसरा पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है स्टूडेंट ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 आ गया, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या आता है सेल प्लस विल आता है, ठीक है, सेल प्लस विल आ गई। और फ्यूचर परफेक्ट क्या आती है फिर सेल हैव प्लस विल हैव, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो ये पूरी हेल्पिंग वर्ब आपको पूरा अपने माइंड में लिखना होगा, कॉपी में लिखना होगा और समझना होगा, उसके बाद आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है स्टूडेंट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को। आपको पता है स्टूडेंट इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की,
एस प्लस डू प्लस डज, इसकी हेल्पिंग वर्ब है ना स्टूडेंट। ये इसी को हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब हम सेंटेंस लिखते हैं। आपको पता है पूरा मैंने ब्रीफ किया हुआ है कि कौन सा सेंटेंस चेंज होगा, जिसमें ट्रांसिटिव वर्ब होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, और बाई को लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या लगता है इसमें, सब्जेक्ट हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या होता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट बन जाता है। और जो वर्ब होती है हमारी, वर्ब कौन सी होती है, फिर V3 फिर बाई का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, फिर बाय का प्रयोग होता है, प्लस फिर क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जो वर्ब की लगती है फॉर्म आईजी फॉर्म या V2 लगती है, कोई कुछ लगता है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। तो समझते हैं स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब भी हमने लिख दी, इसकी सेंटेंस लिखते हैं और इसको जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है, कि कैसे जो है ट्रांसफर पेसिव फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट की मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। समझना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आल्सो नोन एज सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। आल्सो यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। आल्सो वी नाउ गोइंग टू स्टार्ट। तो सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा लेटर है, जो कि क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, एक्टिव फॉर्म में हमारा। पैसिव फॉर्म कैसे बनाएंगे, फिर ए लेटर लिख देंगे, ए लेटर। क्या आता है स्टूडेंट इसमें, प्रेजेंट और प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं, बाकी में नहीं लेते हैं हम। केवल सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में ही हम जो है क्या लेते हैं, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। आपको पता है कंटिन्यूअस में क्या यूज होता है, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर वॉज, इज एम आर का प्रयोग होता है, और पास्ट में क्या होता है, वॉज वेयर का प्रयोग होता है। तो उसको हम यहाँ लेंगे, बाकी टेंसों में नहीं लेंगे, ठीक है। याद रखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्या लिखोगे फिर, ए लेटर आप लिखेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे ना, ताकि हमारा ऑब्जेक्ट प्यूलर नंबर में होगा, तो हम यहाँ प्यूलर नंबर की वर्ब का प्रयोग करेंगे। आपको पता है कि ए लेटर क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ए लेटर इज आ जाएगा, फिर ए लेटर इज, हमने कहा रिटर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे ना स्टूडेंट। ए लेटर इज रिटर्न बाय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर ए लेटर रिटर्न बाय मोहन, ठीक है। ये हमारा पैसिव में ट्रांसफर हो गया। अगर स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ही होता, तो क्या करते हैं, ही राइट से लेटर होता, तो क्या लिखते हैं, फिर यहाँ पर मोहन की जगह क्या लिखते हैं हम, ऑब्जेक्टिव केस लिखते, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते। ये हमारा सब्जेक्टिव है, क्या है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है ना, ये सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया, वो देखना आप ध्यान से, ये हिम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ही का प्रयोग करते तो यहाँ हिम हो जाएगा, अगर सी होता तो वहाँ हर हो जाता। यहाँ पर दे का प्रयोग होता, अगर यहाँ पर दे होता, सब पूरा बता देते हैं आपको, यहाँ पर दे होता तो यहाँ पर राइट से नहीं होगा, फिर दे राइट ए लेटर होता। तब कैसे बनाते हैं इसको आप। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो स्टूडेंट, यहाँ पर दे राइट ए लेटर है ना, दे राइट ए, WRIT, दे राइट ए लेटर। अब देखिए स्टूडेंट, दे है प्यूलर नंबर के साथ अशब्दिक संख्या नहीं होते, हम जानते हैं, लेकिन ए लेटर क्या है, एक सिंगुलर नंबर है। ये लेटर क्या है हमारा, ये सिंगुलर नंबर है, ठीक है। अब सिंगुलर नंबर है, आप बोलोगे यहाँ दे है तो यहाँ आर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हम जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो इसी के अनुसार ही हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। आप जानते हैं कि ए लेटर एक सिंगुलर नंबर में है, तो प्रेजेंट इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही सी के साथ क्या लगता है, इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, और वी यू दे के साथ आर लगता है ना। तो हम हेल्पिंग वर्ब ए लेटर के अकॉर्डिंग लेंगे। अब हम ये दे है, दे के साथ तो प्यूलर फॉर्म बाकी ने वर्ब की प्यूलर फॉर्म राइट आ गई है, राइट से नहीं आया ना, ही राइट, राइट से क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म राइट से होता है ना, अशब्द की लगती है, प्यूलर फॉर्म बनता है इसका राइट, ठीक हो क्या। तो हम इसके अकॉर्डिंग, ये सब्जेक्ट जो दे है इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं करेंगे, बल्कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो ए लेटर इज रिटन बाय मोहन, दे, अब दे है तो क्या हो जाता है, यहाँ फिर देम हो जाता है, क्या हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा, ठीक है। ही का हेम हो जाता है, मोहन का मोहन ही रहता है, नेम कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, पूरा इसमें आ गया आपका। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे, फिर आप नेगेटिव के लिए एग्जांपल देखिए, दे यू डू नॉट राइट ए लेटर, जैसे नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं ना एक्टिव वॉइस में, इसका यू डू नॉट राइट ए लेटर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस हमारा एक्टिव फॉर्म में आपका क्या है,
नेगेटिव है, डू नॉट का प्रयोग हुआ है, आपको पता है डू नॉट हेल्पिंग वर्ब किसकी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। और इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने कहा हेल्पिंग वर्ब किसकी आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आती है, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब किसके, लेटर के अकॉर्डिंग लेंगे आप, और नेगेटिव में लेंगे क्या लेंगे, फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पर, पैसिव वर्ब बनाइए, ए लेटर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ए लेटर इज आ जाएगा, फिर ए लेटर इज नॉट रिटन बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, ठीक है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ए लेटर आएगा इज नॉट रिटन बाय यू, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे बनाएंगे। अब स्टूडेंट एक इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, हाउ यू चेंज टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू पैसिव फॉर्म, ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए, डज सी सिंग ए सॉन्ग, 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 इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट जो डज है ना आपका, डज सी सिंग ए सॉन्ग, डज जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव फॉर्म में भी आप इंट्रोगेटिव फॉर्म ही लेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका एग्जाम में पैसिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप पैसिव बनाते समय इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही लिखेंगे, यानी कि आप पहले ऑब्जेक्ट लेके ऐसा नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, पैसिव फॉर्म में लिखेंगे उसको, प्लस अकॉर्डिंग टू क्या है, इसके अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया, जैसे कि डज सी सिंग ए सॉन्ग है स्टूडेंट, ठीक हो गया, डज सी के साथ डज लग गया, ठीक है, डज दे नहीं होता है, डू दे होता है यहाँ पर, डज ठीक हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये आया है। तो अब हम जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। अब क्या आएगा, आप जानते हैं इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे जानते हैं कि ए सिंग क्या है, हमारा एक सिंगुलर फॉर्म है, क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या आती है, हमने कहा है सिंपल प्रेजेंट के साथ हम कंटिन्यूअस का प्रोग्रेसिव टेंस ही बोलते हैं उसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग करें हेल्पिंग वर्ब। अब प्रोग्रेसिव टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आप जानते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, इज, क्या लेंगे, इज, वहां पे सिंगुलर नंबर का है तो इज आ गया, इज ए लेटर, क्या आ जाएगा, अब सरल हो गया, इज ए लेटर, इज ए सिंग है, क्या है, इज ए सॉन्ग है, क्या है, इज ए सॉन्ग, लेटर ने, इज ए सॉन्ग, क्या है, इज ए सॉन्ग संग, क्या हो जाएगा फिर, संग, इज ए सॉन्ग संग बाय, ये सी है तो हर लिख देंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये स्टूडेंट होता है आपका, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट का भी हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया। अब आपको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जो सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव से पैसिव वॉइस होता है कैसे ट्रांसफर होता है, बड़ी तरह से बड़ी पीसफुली हमने इसको आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, आपकी समझ में आ जाना चाहिए। वैसे भी हमने कहा है कि जो वेदाश्री लर्निंग ऐप है, वेदाश्री एकेडमी है, एक क्वालिटेटिव एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, चाहे मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चाहे SSC, SSSC है, चाहे UKPSC है, कोई भी सब्जेक्ट है, एक पॉइंट टू पॉइंट आपको नॉलेज मिलता है, उसमें कोई भी छुपाया नहीं जाए, कोई भी तथ्य स्टूडेंट को अंधकार में रखा जाए, पूरा जैसे हमने पूरा यहाँ पर खोला है ऐसे हर सब्जेक्ट में आपके साथ हम वो बताया जाता है आपको। स्टूडेंट वॉचिंग फॉर दिस, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।